नहीं नहीं अतुल जी, सीधा सा अरे ये क्या संदेश आप दे रहे तालिबान का राज है? हैं। अरे गलत संदेश चला जाएगा, इसको पहले ये क्या क्लियरिफाई तालिबान कीजिए। का राज है? लोकतंत्र है। अतुल जी इसे क्लियरिफाई कीजिए। आपने एक तरीके से धमकी दी है कि मेरी सरकार आएगी तो प्रेम शुक्ला जी का मकान टूटेगा, तो वैध मकान भी तोड़ देंगे क्या आपकी सरकार आएगी तो? मेरी बात समझ नहीं रहे आप। हाँ। हम तो वैध मकान क्यों किसी का तोड़ेंगे? हाँ, तो प्रेम शुक्ला का क्यों टूटेगा? सुन लीजिए अनुराग जी, एक मौका दीजिए। जिस तरीके से प्रेम शुक्ला जी बड़े हंसी हंसाट कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, बड़े हंसी ठिठोली कर रहे हैं, किसी का मकान टूटता और ये हंसने का काम करते हैं। अरे ऐसे नहीं होना चाहिए। अवैध निर्माण होगा, टूटेगा। अवैध, मेरी बात सुनो यार प्रेम शुक्ला जी, कि अवैध निर्माण क्या संबल में केवल वर्ष साहब का है? पूरे संबल में आप नहीं, क्या सिर्फ संबल में कार्रवाई हो रही है? पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे कार्रवाई होती है। पूरे संबल में कुछ और नहीं दिखा आपको? अरे लीजिए, इसका भी तर्क मैंने दिया है अनुराग जी, ये भी तर्क मैंने दिया है, वही रिपीट कर रहे हैं। आपने कहा संबल में जो दंगाई थे, इसका जवाब मैंने दिया है, फिर क्या रिपीट कर रहे हैं? बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई किस बात का? 5 लोगों ने हत्या कर दी भाजपा के। अरे दंगाई कसम की माने भी बेटा को दिया तो उन्हें आप क्या कहेंगे? ये शर्मरों की बात मत कर, बकवास बात करते हैं। क्या शर्म का है मुझे? ठीक है, क्यों करने? कौन मासूम है? दंगाई है वो। नहीं, आपका कैसी बात भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? इस मूर्ख को शर्म आनी चाहिए, इस जाहिल को शर्म आनी चाहिए। नहीं ये कैसे, नहीं ये कैसे कहते हैं? आपत्ति जताइए, कैसा ये कह रहा है ये आपत्ति मूर्ख आदमी? व्यक्तिगत में मैं दानिश कुरैशी साहब को व्यक्तिगत हो ठीक रहा है। अतुल जी आते हैं, अतुल जी आते हैं, थोड़ा आप आगे निकल गए, थोड़े आप इधर उधर निकल गए। अच्छा ठीक है, दानिश कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। दानिश कुरैशी साहब, कानून सम्मत अगर हो तब भी क्या अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद का घर है? देखिए अनुराग जी, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि यदि कोई अतिक्रमण है, ठीक है ना, आप हटाइए, नियम अनुसार कार्रवाई करिए। हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे भी बख्श साहब को मैं सुन रहा था, पिछले 12 महीने से वहां दानिश कुरैशी के लिए सवाल था मेरा ये। अतुल जी जी क्या क्वेश्चन है, रिपीट करिए। जी, मैंने ये पूछा कि अगर अतिक्रमण किया गया है और कानून ये कहता है कि उसे गिराया जाना चाहिए, तब भी क्या आप उसे एक मुसलमान के ऊपर जुल्म के तौर पर देखेंगे अगर वो समाजवादी पार्टी के सांसद का घर है और उस घर का अतिक्रमण है तो? बिल्कुल सही बात है, सवाल आपका बहुत जबरदस्त है और जवाब भी उसका माकूल ही मिलेगा। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि जो दंगाई है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, उनके साथ यही होना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि बाबरी मस्जिद की हत्यारे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढाई वो गैर कानूनी कृत्य था, तो वो सारे आतंकवादी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। वो सारे नक्सलवादी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। सारे दंगाई हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। तो अभी दोहरे मापदंड और नजर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे इन्होंने सवाल ये कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि भाई अभी फैसला आया नहीं है, अभी तफ्तीश जारी है, 5 लोग जिसमें मारे गए। लेकिन आपको याद हो तो बहराइच में दूसरे दिन ही सब परिवार योगी जी ने अपने ऑफिस में बुलाकर उनके परिजनों से बातचीत की थी, तब फैसला आ गया था। तो ये जो दोहरे मापदंड है, मैं आपको यही कह रहा हूं, ये जो दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के, यही आप तौल लीजिए, 2 तराजू में रखिए, आप तौल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर के बर्ग साहब के साथ में जो ज्यादती और जुल्म हो रही है, हम उनके पक्ष में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही, वो कहते चाहे कुछ भी हैं, लेकिन मुसलमानों के पक्ष में कभी उन्होंने बात नहीं की। आज तक जो इतने बड़े नेता हैं आजम खान, उनसे कभी मुलाकात करने दानिश जी वही गलती आप भी कर रहे हैं, बर्ग साहब की बात मान रहे हैं, कानून और प्रशासन को झूठा ठहरा रहे हैं आप। मतलब मैं अपनी बात खत्म कर लूं, बात खत्म कर लूं। मैं आपसे मैं उसी पे आ रहा हूं कि जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी हमेशा से ये करती आई है, चाहे कानपुर के उनके पूर्व एमएलए रहे हों, वो हो आजम खान हो या और कोई हो जिनके पेट्रोल पंप ढा दिए गए, ये सारी चीजें आपके सामने। उसके बावजूद भी बर्ग साहब को ये उम्मीद करना कि पार्टी जो है उनके लिए कहीं कुछ खड़ा रहेगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें रह गई बात कानूनी तर्ज की। आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कानूनी तर्ज की। मैं फिर से आपसे रिपीट करूंगा कि नंबर ऑफ केसेस हैं, खुद योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी अलग अलग तरीके के आरोप रहे हैं, तो क्या कहीं भी बुलडोजर चला? उनके ऊपर नहीं चला, वो तो खुद अपना मामला हटाते रहे। तो मैं इसी से कह रहा हूं कि सिर्फ संभल की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश में अगर अवैध की बात की जाएगी या कुछ हिस्सा जो है वैध में नहीं है, अगर ये व्याख्या आप निकालने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि देश में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अच्छा है, ये चीजें समझ में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि एक आम इंसान के यहां हुआ है। अब
समाजवादी पार्टी, आपको याद हो तो जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में आई थी, तब अलग अलग तरीके के आरोप लगाए गए थे। कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मुलायम सिंह, उनके ऊपर भी लगे गए थे। और कहीं मैंने ये भी सुना था कि खुद अखिलेश यादव जो कहते हुए नजर आए कि दोबारा सरकार आएगी तो हम बाबा का चिलम तक ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब आपके पास सत्ता थी तब आपने कुछ नहीं ढूंढा। अगर तब आप इनको ढूंढ लेते तब आपको समझ में आ जाता। लेकिन यही चीजें जो 2013 में हमने दंगों में देखी, उसके बाद की परिस्थितियां देख रहे हैं, और अभी भी यही जिस तरह से चलता रहेगा। निशाने पे मुसलमान ही रहेगा, चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, चाहे संभल में मारे गए शहीद 5 लोग हो, या फिर वहां के स्थानीय नेता। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, निशाने पर मुसलमान ही रहेगा आपके? नहीं, कुछ लोगों को जबरदस्ती मुसलमानों को भड़काने का काम करना है, तो जो भड़काने के का ही जिनका धंधा है वो भड़काने का प्रयास कर ले। लेकिन सत्य ये है कि अगर कोई दंगा करने का प्रयास करेगा उस पर गोली चलेगी। अभी इन्होंने बहराइच का उदाहरण दिया, बहराइच का व्यक्ति विक्टिम था, वीडियो पर प्रमाण है कि उसको एक आपराधिक किस्म के मुसलमान ने उसकी हत्या की। आपराधिक किस्म के मुसलमान ने आपराधिक किस्म के मुसलमान ने उसकी झंडा में गोली मारी गई। तो ऐसे में जिसका विक्टिम प्रूवन है, जो विक्टिम प्रूवन है, उसको राहत देना तो राज्य सरकार का काम है। इसमें क्या है, राज्य सरकार सामने है, सबके दुनिया के सामने है। नहीं, ये दंगाई साफ दिखाई दे रहे हैं, दंगाई है, वो पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पत्थर मारने वाली भीड़ में लोग से मारे गए लोग ना, पत्थर चलाती हुई सबके सामने वीडियो है। पत्थर कौन मार रहा था? आसमान से टपक रहा था पत्थर। पत्थर कहां से संभल में टपक रहा था? आसमान ने बरसाया था पत्थर। पत्थर कौन बरसा रहा था? और पत्थर बरसाने वाले लोगों में सही थे ना। अरे भाई क्या बीच में चिल्ला रहे, काहे चिचिया रहे हैं बीच में भाई, क्यों चिचिया रहे हैं? चिचिया कोई जरूरत नहीं मित्र, आराम से शांति से कोई पत्थर बरसाता है, कोई दंगाई मारा जाता है। देश का कोई कानून दंगाइयों को, आतंकवादियों को, अपराधियों को किसी प्रकार की राहत राशि देने का प्रावधान भारत के किसी कानून में नहीं है। कृपा करके इस बात को समझ ले दानिश मियां, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। किसी का मजाक देखकर अखिलेश यादव जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। उस मृत्यु दंड के अभियुक्त को भी छोड़ने का कुकर्म अखिलेश यादव करते हैं और बाद में अदालत द्वारा मुंह की खाते हैं। वो कहां से लाते हैं ऐसी नीति कि एक दिन में बहराइच का रिपोर्ट एक दिन में आ गया और संभल का रिपोर्ट अब तक नहीं आया। और मुझे सबके सामने है, वो बहराइच का सबके सामने है, उसको खींचकर मारा गया। और मुसलमानों ने जो है दंगा भड़काने के लिए आपराधिक क्रिमिनल मुसलमान जो अपराधी थे, उन अपराधियों को जो पकड़ा गया है बाकायदा, उसमें क्या है? अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, अपराधी नहीं है वो। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं डिबेट में। ठीक है, मुसलमान हो गए मैं आता हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं दानिश भाई आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। राशिद शरीफ साहब भी हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य, ये बताइए सबसे पहले तो आपका जो घर और आश्रम है वो बिल्कुल नक्शे के हिसाब से बना है ना? कहीं अतिक्रमण तो नहीं किया हुआ है आपने वहाँ? या फिर आप बेफिक्र हैं कि बीजेपी तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है, मैं तो कितना भी बड़ा आश्रम बना लूं मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, दिल्ली सरकार डीडीए ने मुझे अलॉट की लैंड और डीडीए में मैंने नक्शे पास कराए। उस नक्शे के पास कराने के अनुसार जितना पैसा था उसके हिसाब से बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग को पास कराने के लिए सरकार के समक्ष उपस्थित किया। मुझे बताइए प्रक्रिया में गलती कहाँ है? समस्या यह है, यहाँ बैठे हुए कुछ लोग यही तो बर्क साहब कह रहे हैं, अभी आपने सुना होगा, बर्क साहब भी तो ये कह रहे हैं कि मेरा मकान जो है नक्शे में पास है। वर्क साहब ने ये नहीं बोला पास है। वर्क साहब ने ये बोला कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होना था जो रुका पड़ा है, जो नहीं हुआ। ये बोला उन्होंने। वर्क साहब ने जो बोला, वास्तविक तौर पर उन्होंने कहा, सबसे पहले वो जो पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बोल रहे थे कि हम इस मामले में कोर्ट जा रहे हैं, इस मामले में कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अपने नोटिस के मामले में कोर्ट नहीं जा रहे हो। क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं एक और बड़ी विचित्र बात स्थिति से, क्योंकि जा ही नहीं सकते कोर्ट के अंदर, कागज दिखाएंगे नहीं, जो हमेशा बात हुआ, क्योंकि सत्य पता है कि कहां फंसेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी विचित्र बात यहां पे लगी, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है, पता है गलती है, 99 है, पुरानी गाना था वो,
पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो, वो याद होगा आपको कि पहला पत्थर वो मारे। अरे भाई जब सारे गलते तो कहीं ना कहीं फंसेंगे ना, व्यवस्था कहीं से कहीं चालू होगी। आज यूपी के अंदर परिवर्तन का रास्ता बन रहा है तो क्या दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी विचित्र बात तो यहां ये चल रही है कि सावन के अंधों को हरा ही हरा दिख रहा है कि यहां वास्तविक तौर पर एक मकान गलत नहीं है, सारे के सारे गलत बना के बैठे हुए जिस प्रकार से बोल रहे थे डेवलपमेंट कराएंगे। मुझे तो आज बड़ा विचित्र लगा। मैं कहूंगा हाय अल्लाह क्या स्थिति हो गई है कि यहां पर बैठे हुए वर्क साहब का मकान जो सांसद है, उनके पिताजी भी सांसद थे, उस भपोती के अनुसार से क्या चलता आ रहा है। समाजवाद का वास्तविक तौर पर इतना बुरा चेहरा है कि मैं भी गलत बनाऊं, तुम भी गलत बनाओ, और वो क्या कहा था ना, पार्टी विकास में लगी हुई है। बिल्कुल सारे की सारी कौन से विकास में लगे हुए? कहां पार्टी, कहां विकास? ये विकास भैया को बताओ, एम्बुलेंस जा रही हो रास्ते के अंदर और सबसे बड़ी ये एंक्रोचमेंट होती है ना। और एक बड़ी विचित्र बात और बोल रहे थे, वो बेचारा जो एम्बुलेंस के अंदर पहुंच भी नहीं पाएगा इन एंक्रोचमेंट के कारण से। और सबसे बड़ी विचित्र बोल रहे थे 1 साल से कंस्ट्रक्शन नहीं हो। आपने शायद वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर पानी गिर रहा था, तराई होती है तराई। 1 साल पुरानी मकान की तराई नहीं की जाती जनाब। इतनी कंस्ट्रक्शन तो शायद हमने भी कराई है, हमें भी पता है कि हमने मकान नहीं बनाया अपना, हमने तो आश्रम ही बनाए हैं, लेकिन तराई जो कर रहे थे वर्क साहब, वो पानी कहां से गिर रहा था? बारिश तो हुई नहीं जनाब। तो ये स्थिति जो है वास्तविक तौर पर ऐसा बरगलाने की स्थिति है, हाय मर गए, हाय मुसलमानों के लिए दिक्कत हो रही है। अरे भाई साहब ऐसा ना करें, स्थिति ऐसे ना मचाएं। और कह रहे थे पूरा यूपी 99% जो है संभल जो है एंक्रोचमेंट, लिस्ट दे दो साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाके लिस्ट दे दीजिए, दिक्कत क्या है? वो देंगे नहीं, क्योंकि 99% में साहब सबसे पहले मैं कहूं इनसे पूछ लीजिए कौन से अतुल जी बैठे थे, इनका मकान जायज है या भाई इनको भी नोटिस आने वाला है? इनको दिक्कत ये है, अतुल जी से पूछ लिया जाए और सबसे पहले दानिश साहब से जरूर पूछा जाए, क्योंकि दानिश साहब तो पहले भी अपनी छाती पीटने वाले